Jai Hind students, class 10th, optional exercise of chapter 6, exercise 6.6, question number 7. Two chords AB and CD intersect each other at the point P. Prove that triangle APC is similar to triangle DPB. AP dot PB is equal to CP dot DP. बच्चों ये दो डायग्राम्स हैं, एक्चुअली ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। वो बड़ा सामने दिख रहा है, उसको फर्स्ट मत लेना क्योंकि प्रूफ मैंने फर्स्ट का पहले किया है। इसको पहले मैं हिंदी में भी पढ़ दूँ, फिर अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज APC DPB के सिमिलर है और AP और PB का मल्टीप्लीकेशन CP और DP के प्रोडक्ट के इक्वल है। दो जीवाएं हैं बेटा, यानी कि कॉर्ड्स हैं AB और CD। वो एक सर्कल के अंदर भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि AB और CD P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ऐसा हो सकता है कि ये पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग, लेकिन सर्कल के अंदर न करके प्रोड्यूस करें तो बाहर जाकर ये P पॉइंट पर मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है बेटा, दोनों केसेस में आपको बताना है कि ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPB। क्लियर। अब बच्चों जब हमको ये दे देते हैं कि APC और DPB, तो यहाँ से हमें समझ लेना चाहिए कि एंगल A और एंगल D इक्वल होंगे, P कॉमन होगा और C B के इक्वल होगा। क्लियर। AP DP के प्रोपोर्शनेट होगी, PC PB के प्रोपोर्शनेट होगी और AC और DB का अनुपात एक जैसा होगा। तो ये सब हमको डायग्राम्स इसमें से जो दिया रहता है ना सिमिलर, इससे हमें हिंट मिल जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। केस 1, एक है APC और दूसरा है DPB। सबसे पहले तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक एंगल इक्वल हो गया। ठीक है बेटा, अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी सर्कल में अगर हम एक आर्क ले लें, ये आर्क है, ठीक है, ये कॉर्ड भी ले सकते हैं, चलो आर्क ले ली। इस आर्क के द्वारा सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं ना, एक ही क्षेत्र में जो कोण बनते हैं वो हमेशा इक्वल यानी बराबर होते हैं। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि CB एक आर्क है, CB देखिए CB। अब ये जो CB है बेटा, CB ने एक एंगल ये बना दिया, ये वाला CDB। देखो ना, C और B को लेके जाओ, कहाँ मिल रहा है, D पर, तो ये हो गया CDB। अब इसी CB को ऐसे ले जाओ तो A, ये रहा ACB या सॉरी CAB, एक हो गया CDB और एक हो गया CAB। ये दोनों एंगल्स आर द एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एक ही खंड में बनने वाले कोण, और ये हमेशा इक्वल होते हैं, है ना। एक ये एंगल इसके इक्वल, एक ये इसके इक्वल, तीसरा ऑब्वियसली इक्वल होगा, लेकिन हम लगाएंगे ए कॉरोलरी, कोण कोण उपप्रमेय। ठीक है ना बेटा, तो इससे हमको ये दोनों त्रिभुज मिल जाएंगे समरूप। देखो APC और DPB बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। CAP और BDP क्यों इक्वल हैं, क्योंकि एक ही खंड में बनने वाले कोण हैं। ठीक है ना, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो AAA समरूपता उपप्रमेय द्वारा बाय AAA सिमिलरिटी या कॉरोलरी डाल दो, कॉरोलरी, है ना, ये दोनों हो गए सिमिलर। अब जब सिमिलर हो गए तो AP का रेशो DP के साथ लिया जाएगा, AP और DP का लिया जाएगा, और PC का किसके साथ लिया जाएगा, PB के साथ। ऐसे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया जो हमको चाहिए था, रिक्वायर्ड चीज़ हमको मिल गई सेकेंड पार्ट में, है ना, फर्स्ट पार्ट में। अब सेम चीज़ हम सेकेंड पार्ट यानी इस डायग्राम में लेंगे। अब देखो एंगल P तो दोनों में कॉमन हो गया, देखो PAC में भी P है और PBD में भी P है, हो गया ये P एक कॉमन। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से, देखना बच्चों, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना, 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर ये एक रे खड़ी हुई है। इन दोनों का सम, एक स्ट्रेट एंगल जो होता है ना ऋजु कोण, वो 180 डिग्री का होता है, लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। ये समझो 1 है थोड़ी देर के लिए, इसको समझो 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना, 180। क्लियर। अब एक बात बताइए, ACDB ये क्या है,
ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या होती है? एक ही तो खासियत होती है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ले लूँ 3, इसका मतलब एंगल 2 और 3 का सम भी 180, 1 + 2 180 और 2 + 3 भी 180। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? 1 = 3। तो ये एंगल ए जो था ना, ये किसके इक्वल आ गया? डी के। क्लियर? और देखो यहाँ से भी मैंने कहा था ना ए और डी इक्वल आने चाहिए, आ गए इक्वल। अब बस देख लीजिए आगे का। दो ट्राइंगल लिए, एंगल पी कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ए सी डी बी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए सी डी बी चक्रीय चतुर्भुज है। तो बी ए सी प्लस बी डी सी 180 होगा, क्योंकि बी ए सी और बी डी सी इन दोनों का सम क्यों होगा? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इनका सम 180 होगा। और ये दोनों क्यों होंगे? क्योंकि लीनियर पेयर यानी रेखीय युग्म बना रहे हैं। अब इक्वेशन ए और बी को देख लीजिए, आमने सामने रख दीजिए, ये कैंसिल और बी डी सी और पी ए सी इक्वल। बच्चों मैंने यहाँ पर 1 2 2 3 से समझा दिया था शॉर्ट में, यहाँ पर मैंने प्रॉपर नेम्स लिख दिए। कैंसिल, इक्वल, बाय एंगल कॉरोलरी, कोण उपप्रमेय द्वारा, दोनों हो गए समरूप, और उसके बाद इनकी भुजाएं हो गई समानुपाती। तो हमारा ये पार्ट 2 भी सिद्ध हो गया। अच्छा है ना, ये सम तो मुझे बहुत पसंद है, इसका खास तौर से सेकंड वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है। गॉड ब्लेस यू बच्चों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।